नेपाल में आई बाढ़ ने भारत को अलर्ट पे डाल दिया। क्या खुद को मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान बीजेपी से नाराज है? मैं और मेरी पार्टी इसे उचित नहीं मानती है। और आखिर क्यों डरी राहुल गांधी से भाजपा? और आखिर में बात करेंगे कृति सेनन वाली कंट्रोवर्सी पर और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हिंदू ओवर सेंसिटिव हो गए हैं या फिर ब्रांड्स को ये पता चल चुका है कि फेस्टिवल पर कंट्रोवर्सी करके फ्री की पब्लिसिटी मिल जाती है। सीट मैचिंग। साथ ही रिमाइंडर के इस एपिसोड में बात करेंगे पिछले 24 घंटों की हर बड़ी अपडेट पर। कल जो नेपाल में अचानक बाढ़ आई वो सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं रहने वाली, उसका प्रभाव हमें भारत में भी देखने को मिलेगा। नेपाल के भोटिकोसी रीजन में तकरीबन 9 बजे के आसपास बाढ़ आई। तिब्बत साइड में भूकंप आया, ग्लेशियर खिसका या फिर चट्टान टूटी, अभी सही से पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन बाढ़ का पानी ऐसे आया जैसे दीवार आई है। इस हादसे में तकरीबन 150 लोग मारे जा चुके हैं, 400 से 500 लोग घायल हैं और इनमें 133 इंडियंस हैं, जिसमें से कुछ कैलाश पर्वत पर तीर्थ करने के लिए गए थे तो कुछ ईसा फाउंडेशन से जुड़े हुए थे। अब देखो, यहाँ पर नेपाल है और यहाँ पर भारत के यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार नेपाल के कांटेक्ट में है, तो ये जो बाढ़ है इसका प्रभाव भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है, इसलिए इन दोनों राज्यों में हैवी अलर्ट जारी किया जा चुका है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार की जो गंडक नदी है उसके पास के जो 6 जिले हैं उन पर निगरानी बढ़ा दी है, साथ ही बैराज के सारे गेट भी खोल दिए। साथ ही यूपी भी अलर्ट पर और यूपी में भी हेल्प एक्टिव कर दी गई। नेपाल में इस आपदा पर भारत के प्रधानमंत्री ने खुद नेपाल के प्रधानमंत्री से बात की और सहायता का आश्वासन दिया। पहाड़ों में आपदा, मैदानों में अलर्ट, एक नदी दोनों देशों को आपस में जोड़ती है। और यहाँ से बात बिहार में शुरू होती है। बिहार के पटना में बीपीएससी परीक्षा लीक होने पर छात्र सड़कों पर हैं। बिहार में बीपीएससी के साथ ट्री 4 भी एक समस्या बनी हुई है। इस पूरे मुद्दे को हमने पिछले वीडियो में डिटेल में समझाया था। अगर आपको ये मुद्दा गहराई से समझना है तो 26 तारीख वाला रिमाइंडर देख लीजिए। बाकी बेसिक विद्यार्थी मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करते हैं, जिसमें बैरिकेड्स टूटते हैं, पथराव होता है, लाठीचार्ज होता है और वाटर कैनन का यूज भी होता है। और आप जो ये वायरल होता है 6 साल का लड़का आदित्य देख रहे हो, ये इसी आंदोलन से जुड़ा है। हम इसीलिए पुलिस को पकड़े थे कि हमको जवाब चाहिए कि आदेश किसने दिया था। ये माथा फट गया, छात्र का आंदोलन हो रहा था तो क्या ये 7वीं फेल मुख्यमंत्री से एक बच्चा भी नहीं संभलता। अब बात करते हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान की जो पार्टी है वो बीजेपी से गठबंधन में है और बिहार में बीजेपी सरकार है। सरकार के विरुद्ध जो विद्यार्थियों का आंदोलन चल रहा है उसमें चिराग पासवान शामिल हुए और विद्यार्थियों की मांगों को जायज ठहराया। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो बुरखे वाली पिटीशन को रद्द किया था उस पर चिराग पासवान का बयान आया कि क्या पहनना है और क्या नहीं, ये व्यक्ति की निजी पसंद होती है। धार्मिक आधार पर वेशभूषा के साथ भेदभाव करना मैं और मेरी पार्टी इसे उचित नहीं मानती है। चिराग पासवान के इन दोनों बयानों से ये कयासें लगाई जाने लगी कि क्या चिराग पासवान बीजेपी से नाराज है या फिर मीडिएटर के रूप में काम कर रहे हैं। इस मुद्दे पर आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। राजनीति गरमाई हुई है, राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर दबाव बढ़ा रहे हैं। एक तरफ मनुस्मृति पर हुई कंट्रोवर्सी के बाद राहुल गांधी पर इल्जाम लग रहे हैं कि उन्हें सिर्फ एक धर्म दिखाई दे रहा है। मनुस्मृति पर राहुल गांधी की ये जो कंट्रोवर्सी हुई थी इसकी शुरुआत पुणे से हुई। इसी कार्यक्रम से 2 ऐसी बातें निकली जिन पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया। पहला, एक आदिवासी लड़की ने कंप्लेन की कि जो आदिवासी छात्रावास है उनमें रहने की जो एज लिमिट है वो 30 साल है, उसे 35 साल करनी चाहिए। और अगर कोई महिला छात्रावास से ज्यादा समय तक बाहर रहे तो उसे वापस आने पर प्रेगनेंसी टेस्ट देना पड़ता है। एक छात्रा ने कहा कि एमपीएससी पेपर लीक हो चुका है, लेकिन सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं है। इन मुद्दों पर राहुल गांधी ने फडणवीस को चिट्ठी लिखी और अगले ही दिन महाराष्ट्र सरकार ने हॉस्टल से एज लिमिट को हटा दिया। साथ ही मनुस्मृति की कंट्रोवर्सी के बाद राहुल गांधी आवास के बाहर एक मुस्लिम महिला खड़ी मिली जो ये कह रही है कि राहुल गांधी को मुस्लिम महिलाओं की आज़ादी की फिक्र ही नहीं है, वो मुस्लिम महिलाओं के लिए आवाज नहीं उठाते। कांग्रेस मुख्यालय के सामने प्रोटेस्ट करने का एक ही मकसद है कि हम चाहते हैं राहुल गांधी जी हम लोगों को भी बराबर सम्मान की बात करें।
साथ ही यूसीसी के मामले में जयपुर में मुसलमानों ने प्रदर्शन किया और यूसीसी पर ओवैसी का बयान भी आया कि हम पर हिंदू नियम थोपे जा रहे हैं कि यूनिफॉर्मिटी इज नॉट इक्वालिटी। अच्छा, उत्तराखंड में, आसाम में, गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज कर दिए। और इतनी बेशर्मी से, इतनी झूठ, इतनी गलती, गंदगी कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू डिवोर्स एक्ट है, उन सबको आप कह रहे हैं कि हम पे लागू करेंगे आप। वहीं यूजीसी के विरोध में करणी सेना द्वारा किए गए कार्यक्रम की भीड़ काफी वायरल रही। अच्छी खबर आई है कश्मीरी पंडितों के लिए, जहां उनके पुराने पड़े केसों को दोबारा खोला गया है। कई जगह छापे मारे गए और छापे मारने वाले कर्मचारियों को धमकी मिली है। अब चलते हैं यूपी की ओर, जहां अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हमारी यूपी में सरकार बनती है तो महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए दिए जाएंगे और उन्हें हर साल 40,000 रुपए दे करके उन्हें आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। महिलाओं को पैसे मिलने चाहिए या नहीं, मैं इस पर सवाल नहीं उठाऊंगा, पर सवाल जरूर उठाऊंगा इस फ्रीबी कल्चर पर, जहां लाडली बहन योजना इलेक्शन से पहले सीधे 10,000 रुपए खाते में और अब ये 40,000 रुपए। क्या पार्टियों के लिए अब चुनाव और चुनाव में जीतकर कुर्सी पाने से ऊपर कुछ बचा ही नहीं है। इसी पार्टी और वोट बैंक की राजनीति में वंदे मातरम काफी चर्चाओं में रहा था। इस पर अब पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि वो एक भव्य आयोजन करेंगे जिसमें पूरे के पूरे 6 स्टैंजा वंदे मातरम के गाए जाएंगे। 1 किलोमीटर रैम्प तैरी होच्छे, 10,000 कण्ठे पूर्णांग वंदे मातरम गाওয়া হবে। जहां पूरे भारत में चीनी की कीमतें बढ़ी, वहां एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें चीनी की बड़ी कीमतों को अच्छा कहा और कहा चीनी खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, मैं तो कहता हूँ खूब महंगी हो जाए। अपनी नाकामी, गलती और गलत कैलकुलेशन को छुपाने के लिए इससे निम्न स्तर कुछ नहीं हो सकता। साथ ही दिल्ली में जो कल तक प्याज के भाव 60 रुपए किलो थे वो आज घटकर 40-45 रुपए हो गए हैं, क्योंकि दिल्ली में प्याज की आपूर्ति को पूरा करने के लिए नासिक से एक स्पेसिफिक ट्रेन कांदा एक्सप्रेस चलाई गई। अब ट्रेवल की बात आई गई है तो यूपी में 60 साल और उससे ऊपर वाली महिलाओं को फ्री बस सेवा मिलेगी और रक्षाबंधन के 3 दिन 27, 28, 29 को हर एक महिला और उसके साथ एक पुरुष को फ्री ट्रेवल दिया जाएगा। 27, 28 और 29 इन 3 तिथियों पर हर बेटी, हर बहन, हर माता को फ्री में बस सेवा की सुविधा प्राप्त होगी एक सहयात्री के साथ। अब बात करते हैं रक्षाबंधन वाला जो कृति सेनन का एड था उस पर हुई कंट्रोवर्सी पर। एक कंपनी रक्षाबंधन वाला एड जारी करती है जिसमें कृति सेनन बहन बन के अपने भाई को राखी बांधती है और अपने कुत्ते के गले में भी राखी बांधती है। अब इस एड पर बवाल मचा क्योंकि कृति सेनन के कपड़े क्लेवेज थे। लोगों का कहना है कि भाई बहन के इस पावन पर्व पर ये क्लेवेज सही नहीं है। पर पता है मजे की बात क्या है, हर त्योहार पर यह कंट्रोवर्सी होती है और हर बार ये मुद्दा कपड़ों का ही होता है, पर ना ही ब्रांड बदल रहे हैं और ना ही एक्टर और एक्ट्रेस। अब तो लगता है उन्हें जानबूझकर ये कंट्रोवर्सी करनी है ताकि उन्हें फ्री की पब्लिसिटी मिल सके। अगर किसी बात पर हर बार पब्लिक ऑफेंड हो रही है तो आपको वो बात हर बार नहीं करनी चाहिए। बाकी कृति ने इस कंट्रोवर्सी पर स्टोरी लगाई, वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। राहुल गांधी ने कृति का सपोर्ट किया, वहीं कंगना रनावत ने बिना नाम लेते हुए टॉन्ट कसा। भारतीय शतरंज के लिए कल एक बहुत खुशी का दिन था जिसमें 15 साल के एक छात्र वंदन ने वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। इंडिया श्रीलंका का जो दूसरा टेस्ट चल रहा है उसमें भारत एक मजबूत स्थिति पर है। साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपकी सलाह, सुझाव और सुधार के लिए कमेंट बॉक्स खुला है। साथियों, मैं हूँ सुरेंद्र और आप देख रहे हैं रिमाइंडर। यहाँ तक साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।